ओम नमो नारायण। आप सभी को जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि लॉकडाउन के बीच में पालघर महाराष्ट्र गढ़चिंचले में जूना अखाड़े के दो संत और उनके एक ड्राइवर का जघन्य हत्याकांड अराजक भीड़ द्वारा कर दिया गया, जिस पर वहाँ की सरकार ने एक्शन लेते हुए अभी कुछ लोगों को पकड़ा है और कुछ लोगों की पहचान के बाद तलाश जारी है। किंतु ये बहुत ही दुखद घटना है। ऐसी घटना है जो सिर्फ ये नहीं कि दो संत या एक ड्राइवर की बात है, ये हमारे देश में सोचने की वो व्यवस्था के लिए मजबूर होने वाली बात है कि भाई क्या आज लोग इतने असुरक्षित हो चुके हैं, लोगों की मानसिकता इतनी बदल चुकी है कि कब हत्याकांड को अंजाम दे दें और हमारी व्यवस्था, हमारा शासन प्रशासन लाचार और पंगु होकर के देखता रहे, मूक दर्शक हो जाए। तो ये आम जनता के लिए भी सोचने का विषय है। यहाँ संतों की बात नहीं है, कल आम नागरिक के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसे कि जो जघन्य घटना को अंजाम दिया गया उस पर बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से वहाँ पर अफवाह चल रही थी कि भाई चोर लुटेरे डाकू आ रहे हैं लॉकडाउन के बीच में और गांव लूट के ले जा रहे हैं गांव के लोगों को। तो अगर ऐसी बात थी तो यहाँ पर साधु नहीं होते, कोई आम आदमी होते तो उनको भी मार डालते हो। तो इसलिए सोचने वाली विषय है। और जहाँ तक इस पर ठोस कार्रवाई होना चाहिए, ये नहीं कि पुलिस कार्रवाई हो गई और उसके बाद सिर्फ राजनीति होने लग जाए। क्योंकि जैसा क्या होता है हमारे देश में होता क्या है, कोई भी घटना होती है, घटना के लिए शुरू में तो एक दो बात सामने आती है, उसके बाद वो घटना राजनीतिक रूप लेने लग जाती है। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो अपने राजनीतिक बुरा भाग देख करके उन घटनाओं को आगे बढ़ाती हैं या प्रदर्शित करती हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भाई जो घटना है वो बहुत ही जघन्य है। अगर ऐसी बात थी तो हो सकता है वो साधु नहीं होते, आम गृहस्थी आम जनता में से कोई होता तो भी उसको भीड़ मार डालती। तो ये आम लोगों को भी सोचना पड़ेगा, इसलिए इस पर राजनीति ना हो। जैसे कि अभी कुछ लोग, कुछ संगठन लोग इस पर राजनीति करने लग गए। कोई उद्धव को दोषी ठहरा रहा है, कोई महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर बनी है इसलिए दोषी ठहरा रहा है कि बोले इसलिए कांड हो गया। ऐसा नहीं। क्या बीजेपी रहती तो बीजेपी और उद्धव का गठबंधन होता तो क्या ये कांड नहीं हो सकता था? हो सकता था। जब हो गया, इसमें हो गया तो उसमें भी हो सकता था। ऐसी कोई गारंटी नहीं थी। दिल्ली में तो स्वयं केंद्र सरकार थी ना, फिर दिल्ली में क्यों दंगा हो गया? इसलिए इसे राजनीतिक रूप ना दिया जाए। इस पर विचार होना चाहिए कि क्या हमारे देश में आम जनता, आम साधु संत, हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता खतरे में है? उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। ना उसकी सुरक्षा की सरकार गारंटी ले सकती है, ना शासन ले सकती है, ना प्रशासन ले सकती है। लेकिन नहीं, इस पर विचार करने के बजाय, इस पर कोई ठोस नीति नियम बनाने या सरकार से मांग करने के बजाय चंद संगठन आगे आ जाएंगे और उस पर राजनीति चालू कर देंगे। महाराष्ट्र सरकार बनाम दिल्ली सरकार, मोदी बनाम उद्धव, तो ये उचित नहीं है। यहां पर होना क्या चाहिए? तत्काल प्रभाव से एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली साधुओं को न्याय दिलाने के लिए तैयार की जाए। सीबीआई को सौंपा जाए केस
अगर इस प्रकार अराजक भीड़ आम जनता या साधु किसी को की भी हत्या कर देती है तो उस पर राजनीति करने के बजाय तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को मिल करके उचित कार्रवाई किया जाए, ताकि जो मारे गए हैं उनको भी न्याय मिले। देश की जनता में ये जो संगठन राजनीतिक रूप देकर के अराजकता फैलाना चाहते हैं उनकी मंशा पूर्ण ना हो सके, और उचित कार्रवाई हो, और जिन्होंने जो अपराधी हैं, जिन्होंने जघन्य अपराध को घटना बना करके कर रखा है, उन अपराधियों को सजा हो, एक न्याय की व्यवस्था बने। आम पब्लिक, आम संत अगर सड़क पे चले तो उसे यह हो कि मैं चल रहा हूं तो कल को अगर ऐसा हो भी गया तो गांव वालों से खतरा नहीं, या समाज से खतरा नहीं, एक विशेष कौम से खतरा नहीं। लेकिन नहीं, राजनीति होती है। हम मांग नहीं करते, हमारा उद्देश्य सिर्फ राजनीति है। कुछ लोगों का उद्देश्य है कुछ भी घटना घटी देश में अपनी पब्लिसिटी के लिए आगे आ जाना। वो लोग अपनी छवि को सेक्युलर रखते हैं, लेकिन जैसे ही देश में कोई घटना घटी तो देश की जनता को, उनके भावनाओं को फायदा उठाने के लिए ऐसा उकसाएंगे जैसे उनसे बड़ा क्रांतिकारी है ही नहीं देश में, उनसे बड़ा क्रांतिकारी संगठन है ही नहीं देश में। आज तक उन्होंने ना जाने सनातन धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कितने प्राणों की आहुति दे दी, और कितने विरोधियों को सनातन धर्म के मौत की नींद सुला लिया। इनका कोई गिनती नहीं है, संख्या नहीं जान सकते आप। बातों से, मीडिया में, खोखले पब्लिसिटी के लिए, न ठोस नीति, न ठोस न्याय व्यवस्था के लिए, नहीं, उसके लिए समय नहीं। अगर हम सही तरीके से अपने संगठनों का, अपने देश के शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं का संचालन करते, सिर्फ तुच्छ राजनीति और खोखली पब्लिसिटी के लिए उसका दुरुपयोग करने के बजाय हम उचित मांग, उचित न्याय, उचित वातावरण बनाने के लिए अगर उपयोग करते तो आज देश में ऐसी घटनाएं ही नहीं होती। लेकिन नहीं, हमें पब्लिसिटी करना है तो हम सेक्युलर हो जाएंगे, हम मुसलमानों को भी दान बांटने लग जाएंगे। चाहे कहीं पर मुस्लिम हिंदू झगड़ा हो गया तो दूसरे दिन मीडिया में आकर के हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी, कट्टर सनातन धर्मवादी बन जाएंगे, बोलेंगे हम सनातन धर्म के प्रमुख हैं, हम सनातन धर्म के रक्षक हैं। नहीं, आप खोखली बातें कर रहे हैं। आप ही 2 दिन बाद सरकार के और अपने नेताओं के आग्रह पर सेक्युलर नजर आएंगे इसी मीडिया में। या आप कट्टर रहिए या सेक्युलर रहिए, सेक्युलर रहेंगे तब तक इस देश में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, इसे कोई रोक भी नहीं सकता। तो इसलिए मेरा आग्रह यह है कि जो भी अपराध हुआ है, वहां पर जो साधुओं की हत्या हुई है वो जघन्य हत्याकांड है। इस पर किसी भी प्रकार की राजनीति ना की जाए, इस पर सिर्फ और सिर्फ न्याय मिलना चाहिए। और साधुओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को विचार करना चाहिए। साधुओं के साथ साथ आम पब्लिक भी होती इस जगह पर, तो आम पब्लिक के साथ भी ऐसा हो सकता था। इसलिए कोई ऐसा नीति नियम बनाया जाए, क्योंकि अगर हम उस व्यवस्था को देखते हैं, वहां पर पुलिस वालों की जीप से उतार करके जिस प्रकार भीड़ मार देती है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि पुलिस निर्बल असहाय हो गई थी वहां भीड़ के सामने।
हो सकता है अगर पुलिस कोशिश करती बचाने की तो हो सकता है वो उन्हें भी मार देते, लेकिन वीडियो से नजर आ रहा है पुलिस ने कोशिश नहीं किया। पुलिस तो खुद ही दूर छिटकते नजर आए। तो इस पर प्रशासन शासन पर भी सवाल उठना जायज है कि भाई आपका कर्तव्य था, आपकी कस्टडी में जब साधु पहुंच गए थे तो आप कोशिश करते, आपको दिक्कत हो रही थी, कम थे, 4 आदमी थे, रोकने की कोशिश करते, चारों ओर से खड़े होकर के बड़े अफसर बड़े जगह आप कॉल कर सकते थे, फोन कर सकते थे और भी फोर्स बुला सकते थे, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन में देश अलर्ट था। लेकिन आपने भी ऐसा करना उचित नहीं समझा, इसलिए हत्याकांड हो गया। अब यह हत्याकांड हुआ है तो भाई इसका सिर्फ और सिर्फ आप जांच की बात रखिए, इसका उचित तरीके से जांच होना चाहिए। ये नहीं कि इसको मोदी बनाम उद्धव की लड़ाई बना दो, केंद्र सरकार बनाम महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई बना दो, क्योंकि सिर्फ संत के ऊपर आघात नहीं है ना, धर्म के ऊपर भी आघात है। इसलिए इस पर सिर्फ ये जितने भी संगठन जो आपको उकसाने का भड़काने के लिए पोस्ट डाल रहे हैं या आगे आ रहे हैं, उनसे देश की व्यवस्था को अराजक माहौल में जाने से रोकना होगा, सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। अगर इस पर राजनीति होगी तो माहौल अराजक बनेगा। इसलिए उचित है कि संतों की हत्या हुई है, सामने वीडियो आ रही है, भीड़ ने मारा है, पुलिस ने पुलिस की कस्टडी में रहे, लेकिन पुलिस ने बचाने का कोई दिखाया नहीं है वीडियो के आधार पर कि पुलिस कोशिश कर रही होगी उस भीड़ से बचाने की या कर रही थी। तो राजनीति करने के बजाय उचित न्याय चाहिए। अगर पुलिस की कार्यवाही संदेह में है तो पुलिस से केस सीबीआई को दे देना चाहिए और इस पर उचित न्याय होना चाहिए, ना कि राजनीति। आप लोग किसी भी बहकाने वाले के बहकावे में मत आइए, किसी संगठन के, क्योंकि इनका काम है राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि, और यही राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के चलते इन संगठनों ने ही इस देश का माहौल ऐसा बना रखा है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका काम है सिर्फ अराजकता फैलाना, लोगों के भावनाओं को उकसाना और उकसा करके उसका राजनीतिक लाभ उठाना। इसलिए मेरी आग्रह है दोनों सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से, केंद्र सरकार से, कि इस पर राजनीति ना हो, स्वयं सरकारें राजनीति ना करें, देश के जितने भी सामाजिक धार्मिक संगठन हैं वो भी इस पर राजनीति करने के बजाय इस पर उचित न्याय व्यवस्था कायम करें और संतों के साथ न्याय होना चाहिए। यही मेरी मांग है। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमो नारायण।